आत्मा में स्थिरता करें। नहीं ज्ञान युक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ज्ञान नहीं शांति, नहीं सुख शांत। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को। इससे हे महाबाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि। जो रात सब भूतों को सहमी उसमें जगी, जहाँ भूत लगे सारे, देखे हैं मुनि रात सो। भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियां मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति न वासना। त्याग के कामना सर्व चले निष्प्रता गए, मिट्टी में निरंकारी पाता है शांति को। ये है ब्रह्म स्थिति पाठ, मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही। देखा अर्जुन को सर्व धर्म त्यज के, श्री कृष्ण जी ने कहा, गाया ज्ञान सुसांख्य योग, शुद्धि का जो सौंख्य दाई। ज्ञानो अक्षर एक है, अमर है, मारे नहीं वा मरे। मैं करता त्यज के सब कर्म, करना सत धर्म स्थायी कर। यहाँ ब्रह्म विज्ञान अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सांख्य संज्ञक अध्याय दूसरा संपूर्ण। हाँ जी, हमारा चल रहा था कि जो शंकावादी ने क्वेश्चन किए थे सबसे पहले भी, वो परमात्मा क्या है ना, उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है। फिर उसने बोला था ब्रह्म किसको कहते हैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, निराकार क्या है, ओंकार क्या है, ईश्वर किसको कहते हैं, भगवान किसको बोलते हैं, ये सारे हमने किए थे उस दिन। ठीक है, अंत में निचोड़ हमने ये निकाला था ओंकार। ओंकार के हमने 3 किए थे, है ना। ओंकार के 3 हमारे क्या चले थे, अकार, उकार और मकार, है ना। और अर्ध मात्रा जो सबसे असंग है हमारी, और हम वही हैं, हम मात्रा में नहीं आते, है ना। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख में आते जाते हैं। हाँ, देखते जाओ, सहते मत जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ बाहर। हमें देखना है, किसको देखना है, ये जो आ रहा है और जा रहा है, इसको देखना है। अब देखने वाला अलग होगा, है ना, पक्की बात है, वो दृश्य में तो नहीं होगा। जो अपने से अलग देख रहा है, तो अपने से अलग क्या है, हमारा ये 5 भूतों का शरीर। क्योंकि इस पे बैठते हैं, फिर हमें दुख लगता है, फिर हम उपाधियों में फंसते हैं, फिर सारी परिस्थितियां टच होती हैं। अब यही कह रहे थे कि अगर हम इस रीति से इसको देखते हैं तो फिर कोई भी हमें दुख नहीं है। बिना आत्मज्ञान के उस सत्ता में हम पूर्ण रीति से स्थिति प्राप्त कर ही नहीं सकते। पहले तो देखने का ढंग आना चाहिए, मैं कौन सी दृष्टि से देख रहा हूँ। अब वो ढंग होगा ना मेरे को देखने का, तो फिर तो मैं पार कर लूँगा ये भवसागर को। बिना आत्मज्ञान के और कोई उपाय है क्या, है ही नहीं अपने पास। नहीं तो हम आज तक के दुख की थपेड़ी तो खाते आ रहे थे, यही परिस्थितियाँ तो चल रही थी हमारी। अब इन परिस्थितियों को जब मैं देखने वाला बन गया, वो नीचे हो गई, मैं ऊपर हो गया, है ना। क्यों ऊपर हो गया,
क्योंकि स्थिति बड़ी है, पर की स्थिति छोटी है। पर मतलब दूसरा, और स्थिति मतलब मेरी अपनी खुद की स्थिति। अब पर क्या है इसमें, ये शरीर पर है ना, ये है ना, 5 भूतों का बना हुआ है, पर है ये मैं नहीं हूँ, ये आने जाने वाला है, इसको मैंने देखना है, यही मात्रा में आता है। अर्ध मात्रा आती है क्या मात्रा में, उसका तो कोई नाप तोल ही नहीं है। अब जो नाप तोल में आता है मतलब बनता है, वो बिगड़ता है, उसको मेरे को देखना है। अब देखूंगी तभी मैं उससे पार हो पाऊंगी। अब वही देखूंगी कब, जब वो आत्मज्ञान होगा, देखने की कला होगी। अब आत्मज्ञान के बिना मैं उसमें तो अपनी स्थिति प्राप्त कर ही नहीं सकती। जब तक मन संकल्प विकल्प रूप में नहीं उठा, उस समय जो अवस्था शांत रूप है वही निर्विकल्प है। जब फुरने आते हैं ना, पता नहीं चलता मैं माला कर रही थी क्या कर रही थी, बैठी आसन पे जरूर हूँ। अब जब तक ये फुरनों की एक लड़ी चल पड़ी, तब तक देखो मेरा काम नहीं बनने वाला। माला करते हुए भी नहीं कर रही, भले दूसरों को दिख रहा है ये माला कर रही है, अपना ध्यान समाधि वो कर रही है, अपने उसमें बैठी है, पर हम साक्षी अपने आप है। हम क्या कर रही हैं, वह चेतन सत्ता है। जब वह संकल्प उठकर लीन हो गया, देखो जब हम उस अवस्था में आते हैं ना, तब अपने आप का अनुभव करते हैं, अपने आपा का अनुभव होता है। नहीं तो आज तक हमें किसका अनुभव हो रहा था, बाहर का हो रहा था ना, संसार का ही तो अनुभव कर रहे थे। अब जब संसार का अनुभव, संसार सरकता जा रहा है, रहा तो नहीं, अब जो मेरे से सरकता जाएगा और मैं उसके पीछे भागती जाऊं, हाथ में मेरे तो आने वाला है ही नहीं। अब जो हाथ में नहीं आएगा तो उसका दुख होगा मेरे को। आज तक मैं कर यही रही थी, जब पासा पलटा देखा भी ये है नहीं किसी काम का, जो कहीं नहीं आता है ना ही जाता है, वो तो बैठा हुआ है, मैं उसको क्यों ना देख लूं। जब उसको देखा तो वहाँ पे तो आनंद ही आ गया। अब वो देखा भी उसको, चेतना थी ना अंदर, एक चेतना मेरे को बाहर लेके जा रही थी, है ना, मैं उसका यूटिलाइज सही ढंग से नहीं कर रही थी। अब उसी चेतना को मैंने अपने स्वरूप में लगा दिया। अब देखो, अब वहाँ से जो आनंद निकला, उस आनंद का हम शब्दों में उसको ला नहीं सकते, उस आनंद को शब्दों में बखान नहीं कर सकते उस आनंद की। कहते हैं जो संकल्प उठा है और एक स्थान से दूसरी ओर गया और फिर आकर लीन हो गया, गया आया लीन हो गया। अब लीन कहाँ होगा, वहीं अपने पास अपने स्वरूप में होगा। पर जो आने जाने में टाइम गया, वो कौन से खाते में जाएगा। हम ये खाली बस संकल्प उठाते रहेंगे, उनको लीन करते रहेंगे, उनको काटते रहेंगे। अगर हम इतना ही करते रह गए, कमाई नहीं की, आई चलाई की, हमने कुछ जमा पूंजी नहीं की अपनी, हम खाली काट रही हैं उन संकल्पों को। पर अब बहुत हो गई, अब यहाँ से आगे चलना है। अब खाली आई चलाई नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़कर अपनी जमा पूंजी करनी है। इतनी जमा पूंजी हो अपनी कि अपने को वो स्पष्ट अलग से दिखाई दे, है अंदर पर दिखे मेरे को बाहर। अब बाहर कब दिखेगा, जब मेरा पुरुषार्थ होगा, हम सबका पुरुषार्थ होगा, तब जाके दिखेगा। फिर देखो, या फिर इतनी कमाई हो कि अगर मानो, नहीं तो हमारा संकल्प तो यही है, ये मेरा लास्ट जन्म है, ठीक है। अगर मानो जिनके मन में दृढ़ता नहीं आती है, ये भावों का खेल सारा। अब जो ये दृढ़ता नहीं करता ना, तो इतना तो हो, श्रीमान धीमान के घर जन्म हो, इतना तो हो ना अपना, इतनी तो जमा पूंजी हो अपने पास। ये जमा पूंजी होगी तभी वहाँ पे हमारा जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मर्जी हमारी, क्योंकि हम अपने साक्षी आप हैं। वो जैसे हंस मोती चुगता है, या वो मछलियाँ या मगरमच्छ वो सवाल खाता है, स्थान तो एक का एक है दोनों के पास। अपने पास भी स्थान, ये संसार रूपी समुद्र एक का एक है। अब हमारे संत लोग तो मोती चुग गए,
बिल्कुल, देख लो हमारे संत लोग तो मोती चुग गए, फिर हम शिष्य उनके ही हैं, हमने अपने गुरु का नाम रोशन करना है, तो हमने भी तो फिर क्या चुगना है? मोती ही लेंगे हम, जरूरी का ही लें, एक ही स्थान से मिल रही हैं जगहों में, एक ही वैल्यू है उन दोनों की। तो फिर हम अपने आप को देखो, ये हमारी मर्जी है, ये हमारे हाथ की बात है, हम क्या लेना चाहते हैं। और जो मेरे को अच्छा लगेगा ना, जहाँ मेरा रुझान होगा मैं उसको ही लूँगी पूरा, चाहे वो संसार वाली वस्तु है या ये आत्मज्ञान वाली। जिस चीज़ को जो मन भाता है ना, हमारा अच्छा लगता है, मन उसी को उठाता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि संसार के भोग अब तक भी हमारे लिए फीके हुए कि नहीं हुए, या खाली वाणी से बोल रहे हैं, अंदर से भी कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। कहते हैं इन सर्व अवस्थाओं का जो ज्ञाता है वही साक्षी है, वही सत्ता है। हे सौम्य, तू वही है, तू वही है जो इन सब का ज्ञाता है। अब ज्ञाता कहाँ है? बाहर, अंदर बैठा है ना, पल पल की खबर करवा रहा है, पल पल को जनवा रहा है। अब वही जनवाने वाला तो मैं खुद हूँ, मैं हूँ तो सूर्य चांद है, मैं हूँ तो ये सारी प्रकृति है, और वो ज्ञान स्वरूप होकर मेरे पास है, मेरे अंदर है। अब जब मैं उसका महसूस करूँगी पहले अंदर, तभी उसको बाहर देखूँगी। वही परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान, वही है एक समान, और कोई दूसरा नहीं है। और दूसरा तो ये आ रहा है जा रहा है, आगमापाई है, आगमापाई को देखते जाओ और छोड़ते जाओ, जरूरी उसके साथ मत्था मारना है। जो टिकने वाला ही नहीं है, जो आने जाने वाला है, हमारे लाख रोकने पर भी नहीं रुकेगा, तो फिर वहाँ क्या उसको हम रोकने की कोशिश ही क्यों करें? बुद्धिमान तो वही है ना, उनको छोड़ पिटका कर दो जरा अपना आखड़ ना माने। संसार में भी तो ऐसे ही करते हैं ना। अब इसको ही छोड़ दें, इस देह को, ये रुकने वाली तो है नहीं, ये जाएगी पक्की बात है। और ये हमें मिली भी इसलिए कि मैं अपने कर्मों को भोगूं, साधन है ये कर्मों को भुगतवाने का। पर यहाँ पे हम क्या भोग रहे हैं? हम तो और बना रहे हैं, हम तो साथ के साथ और बनाई जा रहे हैं कर्म, खाली भोग नहीं रहे। मन से कितने और हमारे निकल जाते हैं कर्म, आगे की रील हम और तैयार कर रहे हैं, जबकि हमने ये रील खाली करनी थी। अब खाली करने की बजाय और भरी जा रही है हमारी। कहते हैं वही जो सब अवस्थाओं का ज्ञाता है, साक्षी है, वही सत्ता है, और वही परमात्मा है। अब परमात्मा कहाँ हुआ? हमारे अंदर, जो स्वयं प्रकाश और तम का भी प्रकाशक, केवल ज्ञान स्वरूप है, बोध मात्र है। इसका कोई रंग रूप आकार है क्या? खाली ज्ञान ही तो है, खाली समझ ही तो है। वो समझ ही तो मेरे को समझ आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और क्या हमने क्या किसी को ये गा गा के कोई लोरी सुनानी है, मैं देहनी हूँ, मैं देहनी हूँ? ये लोरी बोलनी है तो अपने आप को बोलनी है, अपने आप को ये अंदर ये समझ बिठानी है। नहीं तो आज तक ये संसार वाले क्या कर रहे थे? ये मीठी लोरियां दे रहे थे और हम उसी मीठी लोरियों में सो रहे थे। अब वो उनकी लोरियां कैसी थी? तू माँ ही, तू बहन है, तू पत्नी है। कितनी लोरियां दी हैं उन्होंने हमें, सुला ही दिया था इस संसार में। तो अपने स्वरूप की तरफ जागे। ये देखो, ये तत्वज्ञ गुरुदेव हमें अगर ना मिलते क्या हाल होता हमारा। उनको देखें जिन्होंने लोरियां दी हैं हमें, उनका क्या हाल है, वो कैसे तप रही हैं इस संसार में। कितना शुक्राना निकलता है हमारे गुरुदेव के लिए, कितने मन से अहोभाव निकलते हैं उनके लिए कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए। कैसे निकलते हैं हमारे अंदर से? क्यों निकलता है? किसी संसारी के लिए क्यों नहीं निकलता? कभी हमने सोचा, विचार किया, जिन्होंने हमें अपने आप से मिलवाया है ना, अपने आप का ज्ञान करवाया। अब किसी और वस्तु को डाला हमारे अंदर, पहले से ही थी पर
मैं जानती ही नहीं थी उसको, उसका मेरे को ज्ञान ही नहीं था। अब जब ज्ञान लिया तो देखो बाहर की भटकान सारी खत्म, जो हम बाहर रुल रहे थे, मर रहे थे, वो सारी खत्म। अब कहीं जाने को दिल करता है, थोड़ा सा टाइम बचे, जल्दी जल्दी व्यवहार करो और अपने अंदर आओ, व्यवहार करो और अपने अंदर आओ, क्योंकि ये कर्म वाला शरीर है ना, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा इसको। व्यवहार करके जल्दी हम अपनी तरफ आने की कोशिश करते हैं, बाहर कहीं जाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो अपना आपा आनंद स्वरूप हमारे पास है, वो कहीं बाहर तो है नहीं जहाँ हम जाएंगे उसके लिए। अब इसलिए कहते हैं वह बोध जो बुद्धि से परे है, वह परमात्मा सत्ता है, वही स्वभाव है हमारा। वो बुद्धि से नहीं मिलेगा हमें, बुद्धि से हम उसको जान भी नहीं सकते। स्वभाव, अब स्वभाव देखो, साधक साधना काल में पहले पुरुषार्थ करता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी वृत्तियां कैसी होती हैं? पशु जैसी वृत्तियां होती हैं हमारी। अब ये वृत्तियां हमारी कैसे बदलेंगी? पहले पुरुषार्थ तो करेंगे, नहीं तो वो डंक मारने वाला स्वभाव तो जाने वाला है नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब वो पुरुषार्थ करके बाद में जो साधना काल में पुरुषार्थ किया जाता है, वही सिद्धांत काल में स्वभाव बनता है, और वही स्वभाव मेरा अपना स्वभाव होगा। फिर आज तक मैंने कैसे लिया हुआ था स्वभाव? नकली ओढ़ा हुआ था, मन बुद्धि को ओढ़ा हुआ था, शरीर की उपाधियों को ओढ़ा हुआ था। तभी तो परमात्म स्वभाव होते हुए भी, स्वयं परमात्मा होते हुए भी उसको मैं देख नहीं पा रही थी। दिखता ये संसार था, मैं मेरा दिखता था। अब अपना परिवार जब आंखों के सामने दिख रहा है, अब जिसका परिवार बड़ा उसका वार भी बड़ा, वो दुखी भी तो होगा ना उतना बड़ा। तो अब यहाँ से गुरुदेव ने हमें छुड़वाया अपना स्वभाव दिखाकर। अरे तू सत्य ही, तू चित नहीं, तू आनंद ही, तू ए देह कहनी है, तू ए जड़ रूप कहनी है। इसको देख, इसको देखने वाली बन। अब इसको देखने वाली बने तभी तो अपना स्वभाव दिखा। अब कैसे वो है, सामने है तो वो रंग पकार वाला, खाली ज्ञान ही तो है, समझ ही तो है। हमने श्रद्धा करके उनकी बात मान ली, बस हमने इतना काम किया, आगे काम उनका, उन्होंने करवाया। फिर हमसे श्रद्धा तो करनी पड़ेगी ना। देखो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ड्राइवर पे भी श्रद्धा करते हैं, जो बिल्कुल संसारी है उस पे भी हम श्रद्धा करते हैं कि हमें सही जगह पे पहुंचा देगा। अब ये तो संसार को पार करवाना है, गुरुदेव ने ये भव सागर को पार करवाना है, तो यहाँ पे तो बनता है कि हम श्रद्धा करें। जब ड्राइवर पे भी आंखें बंद करके वो चला रहे हैं, हम सो रहे हैं बैठे, इतनी श्रद्धा करते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे श्रद्धा ना करें हम अपने गुरुदेव पे, जो इस 84 के चक्कर से हमें निकालेंगे। अब वही अगर जो श्रद्धा करता है तो वो पा जाता है। अब उसी ने पाया है। मीरा को देख लो, मीरा ने कैसी श्रद्धा की थी। अब कहीं वो तो भगवान जी थे, तो उस काल में कृष्ण जी को कितने लोग मानते थे? ग्वाला कहने वाले भी तो बहुत थे उस काल में, पर उस काल में श्रद्धा करने वाले भी बहुत थे। जिन्होंने श्रद्धा की उन्होंने पा लिया, और वो जिन्होंने श्रद्धा की है वो आज तक भी गाए जा रहे हैं। मीरा को याद कर रही हैं, प्रहलाद को याद कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा की अपने भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर। अब इसलिए कह रही हैं वो खाली बोध रूप है और बुद्धि से परे है, वही परमात्म सत्ता है, वही हमारा स्वभाव है, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे पास है। वही सत्ता सूर्य में प्रकाश रूप, अग्नि में उष्णता रूप, पवन में चेतनता रूप, आकाश में आकाश स्वरूप, जड़ में जड़, चेतन में चेतन, काल में काल और वस्तु में वस्तु रूप है। वही सत्ता। अब देखो उसका, अब कैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जड़ में जड़ वही है, आकाश में आकाश वही है। अब सबसे पहले उस सत्ता का अनुभव कहाँ हुआ? इस 5 भूतों के शरीर में। अब इसमें मैंने अनुभव किया। अब यहाँ अगर बैठी हूँ
उसको लेकर, क्योंकि वो है तभी ये आकार है। अगर वो है तभी तो ये सारा दृश्य है। अब ये जितनी बात की उन्होंने दृश्य की बात की, अगर वो पहले दृष्टा है, वो साक्षी है, तभी ये सारा दृश्य है। इस शरीर समेत, इसके समेत वो सारा दृश्य हमें कब आएगा? जब मैं बैठी हूँ। मुर्दे के आगे है कोई दृश्य? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी हो सकता ही नहीं है। वो स्वभाव जो परमात्म स्वभाव है वो ही नहीं है, वो त्रिपुटी ही नहीं है उसके अंदर। चेतन में चेतन, काल में काल और वस्तु में वस्तु रूप है। तात्पर्य यह है कि सर्व रूप वही है, उसके बिना और कुछ है ही नहीं। या तो ये विधि पक्ष से लो, आत्मा ही आत्मा है, या निषेध पक्ष से लो, नीति करते करते। पर एक चीज को तो अपनाना पड़ेगा ना हमें। अपनाए बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। हम चाहते हैं कि हमें वो ज्ञान मिले, वही स्वरूप हो, वो जो परमात्मा का स्वरूप है। मैं वही हूँ, पर मेरे को दिख क्यों नहीं रहा? जब मैं हूँ वही, क्या कारण है? कारण क्या है कि मेरे को वो दिखता नहीं है। अगर मैं उस कारण को ढूंढूंगी तभी तो, पहले तो इच्छा हो मेरे को, ये भी लगे कि मेरे को दिख नहीं रहा और वो सारे सुखी हैं, मैं सुखी नहीं हूँ, है ना। कुछ तो लगे अंदर से भी मैं क्या चाह रही हूँ। जब वो इच्छा जागृत होगी, सबसे पहले देखो, जब हमने ज्ञान की 7 भूमिकाएं की थी, सबसे पहली भूमिका कौन सी थी? शुभ इच्छा। शुभ इच्छा थी ना। ये शुभ इच्छा तो हो पहले। अब जब ये शुभ इच्छा होगी, फिर जाके एक कदम तो उठाऊंगी ना। जहाँ चाहा वहाँ रहा, रास्ता वो अपने आप देगा, वो परमात्मा अपने आप रास्ता देगा। पहले मैं संकल्प तो करूँ ये, फिर उसने देखो हम सबको दिया कि नहीं दिया। जब जिज्ञासुओं का पुंज इकट्ठे हुआ, हमारे बीच एक गुरुदेव को भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? कैसे वो माता जी आ गए हमारे पास, घर बैठकर उन्होंने जगाया हमें कहीं दूर जाना पड़ा। कैसे हम सबको फिर दीक्षा भी दिलवा दी, कैसे हमारा उद्धार करवाया। शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। देखें ना, शुभ इच्छा थी, शुभ इच्छा के साथ एक माता जी भी साथ में आ गए। अगर वो ही ना आते तो हम यहाँ इकट्ठे होते? कभी भी ना होते हम इकट्ठे। अब जहाँ से शुरुआत हुई तो शुक्राना तो निकलेगा वहाँ पर फिर। अब वहाँ पे धन्यवाद देते देते ये जीभ थक जाती है कि कहाँ हम अंधेरी गलियों में घूम रहे थे, कहाँ से उठा के हमें कहाँ ला दिया गुरुदेव ने। खाली किया क्या उन्होंने? बाहर से कुछ डाला? कुछ भी नहीं डाला। जो अपने पास था खजाना, उसको ही दिखाया, वहीं से ही पर्दा हटा दिया हमारा। अब वो पर्दा हट गया तो सूरज तो सामने था ही था, आगे बादल थे ना अज्ञानता के, जिस कारण से हम देख नहीं पाते थे। अब कहते हैं यही 3 में बांट दिया, फिर इसका पूजन 3 पुष्पों द्वारा किया। अब 3 पुष्प कैसे? प्रथम बोध, द्वितीय सम्यक, तृतीय सम। अब प्रथम बोध, बोध मतलब ज्ञान। अब ज्ञान वही समझ हो हमें अपने पास। अब द्वितीय सम्यक ज्ञान हो, जो वस्तु जैसी है उसके बारे में मेरे को वैसा ही ज्ञान हो। अब माया और ब्रह्म, इन दोनों का सही ज्ञान हो। माया कैसी है? झूठी है, झूठी है ना, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। और अपना वो साक्षी कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। दोनों का अनुभव भी होना चाहिए हमें। खिचड़ी तो इधर ही मिलेगी, पहले हमें खिचड़ी का ज्ञान हो कि इसमें क्या क्या सामान है, तभी गुरुदेव हमें पहले पूछते हैं। वो हमारी स्थिति देखते हैं, इसमें तेरे को 2 दिखते हैं, इसमें तेरे को 2 दिखते हैं, या तेरे हयली है कि खिचड़ी लिख दी हुई है ना। 2 दिखेंगे तभी तो आगे निखेड़ा कर देंगे वो गुरुदेव हमारे। अब वही तीसरा है सम मतलब एकदम सम दृष्टि, साम्य गुण अवस्था। अब साम्य गुण अवस्था में अगर हम रहेंगे, ये तो गुण आगमा पाई हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कभी गुण हमारा खुद का नहीं रहता, एक जैसा रहता है। सुबह कुछ और होता है,
है ना, सतो हो गया, फिर 8-10 के करीब रजो हो गया, फिर बाद में थोड़ा इसको आराम करवाओ, तमो आ गया। जब खुद का ही गुण एक जैसा नहीं रहता, हम उसको देखने वाले हैं, तो सामने वाले के गुणों के साथ टक्कर क्यों मारनी, उसके भी तो गुण है ना। अब जब ये दृढ़ता पहले मेरे को खुद की होगी, अगर मेरी खुद की दृढ़ता होगी तो गुणों के साथ टक्कर नहीं होगी, व्यवहार होगा, व्यवहारिक सत्ता में रहेंगे, पर उसमें हम रच पच नहीं जाएंगे, उसको देखने वाले बन जाएंगे। अब देखते देखते तो सारा कुछ चला जाता है। कैसे हमारे बुजुर्ग चले गए, देखते देखते गए, अब क्या है हमारे पास, उनकी खाली सी यादें, स्मृति, है ना। और वो स्मृतियाँ भी उनकी रहती हैं जो हमारे लिए सुखदायक रहते हैं, उनकी ही रहती है, नहीं तो और तो भूल भुलवा जाते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता। अब यही गुरुदेव कहते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, खाली इतना ही कर ले कि कम से कम दूसरों की स्मृति में तो रहें। और नहीं कर सकते, वो स्मृति में कब रहेंगे, जब अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने स्वरूप को पाएंगे। अब जो अपने स्वरूप को पाता है ना, चाहे उसका देह है चाहे नहीं है, वो सबकी स्मृति में रहेगा, हमेशा ही याद रहेगा, वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंग संग है। हमने तत्व से लिया, आकार से नहीं लिया उनको। बोध आत्मा को पूर्वोतक रीति अनुसार जानना और निश्चय करना। अब हम इसके अनुसार ले रहे हैं, शास्त्र के अनुसार वो क्या कह रहे हैं। आत्मा को रीति अनुसार लेना, अब बोध मतलब उसका ही तो ज्ञान होना चाहिए, उसकी तो समझ होनी चाहिए हमें। अब जब उसकी समझ होगी तो हम वही देखेंगे ना, मैं ये शरीर हूँ क्या, ना मैं ये शरीर तो हूँ नहीं, मैं तो वो साक्षी हूँ। ये जो दिखने में आ रहा है ना, ये खाली धोखा है, क्योंकि अगर ये सत्य होता तो बचपन वाला रहता, जवानी वाला रहता, वो तो रहने वाला नहीं है ना, वो जा रहा है। अगर सत्य होता, मानो हमें अपनी देह नहीं दिखती तो सामने वाले की तो दिख रही है, कैसे बदल रही है। तो इसका मतलब ये मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो तीनों कालों में एक रस रहता है। यही बोध मतलब ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सम्यक, उसको सर्वव्यापी जान कर सब ओर देखना, सम्यक ज्ञान यही होना चाहिए कि अंदर बाहर वही एक है, एक के बिना दूसरा नहीं है। जैसे बर्फ का मटका जल में तैर रहा है, अंदर भी उसके क्या है, जल, बाहर भी क्या है, जल, अंदर बाहर वो जल है, उसके अलावा तो कुछ है वो नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब खुद देखें हम कहाँ से निकले, कहाँ स्थित हो रही हैं, कहाँ लय हो रही हैं, वहाँ ब्रह्म से निकले, क्योंकि ब्रह्मा का ही तो संकल्प चल रहा है। अपना कोई संकल्प था क्या, अपना कोई संकल्प नहीं था। ये देखो, ये संकल्प के अंदर हमने फिर संकल्प किया, जो शुरू में प्योर सृष्टि हुई थी। अब जैसे स्वप्न में हमने अपने स्वप्न देखे तो संकल्प किसका था, हमारे जो स्वप्न में आए उन जीवों का था, उन नरों का था, या हमारा खुद का था, हमारा खुद का संकल्प था ना। जो हमारे स्वप्न में आए उनका तो नहीं था ना। ऐसी ब्रह्म जी का संकल्प था प्योर, हम पहले वैसे आए, पर उसके बाद हमने आकर अब उस हैं स्वप्नर पर अपने आप को कुछ मान बैठे, फिर वहाँ पे हमने अपने संकल्प छोड़ने शुरू कर दिए। जबकि हमें क्या होना चाहिए था, स्वप्न है, स्वप्न में है, हम स्वप्न नर हैं। अब जैसे स्वप्न नर हम बहुत सारे देख लेते हैं अपने स्वप्न में, उनको क्या आपस में भले वहाँ राग द्वेष कर रहे हो, पर जागृत अवस्था में आते वो कहाँ गए, लय हो गए, है ना। यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टाइम सीरियल चल जाता है, पर डेमो तो उसने हमें दे दिया, उसने कह दिया तू भी अपनी सृष्टि दा ब्रह्मा है, तभी तो वो मेल किया, जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे, जो ब्रह्मिंडे सो पिंडे, तभी हम मिलान कर पाते हैं, नहीं तो हम मिलान कैसे करते। अब हम भी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा जी हैं, पर ब्रह्मा जी तो बने। अब ब्रह्मा जी कितनी सृष्टि उत्पन्न कर रही हैं, स्थित कर रही हैं, लय कर रही हैं, उनको कोई दुख होता है, कदापि नहीं होता उनको दुख। फिर जब मैं अपनी सृष्टि की खुद ब्रह्मा जी हूँ तो फिर इधर दुख क्यों होना। अब तरो मर दूँ, कोई नया मेहमान आ जाए घर पे तो उसके लिए कितना कुछ मनाते हैं, और कोई जाए
तो कितना शौक मनाते हैं, करते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पे देखें, अब ये व्यवहारिक सत्ता में चलना चाहिए था, पर व्यवहारिक सत्ता व्यवहारिक ना रहकर वो मेरी परमार्थिक सत्ता बन गई। कितना उल्टा चल पड़ी। जबकि परमार्थिक सत्ता अलग से है, व्यवहारिक अलग है, प्रतिभाषिक अलग है। अब जब तक ये ज्ञान नहीं होता ना मेरे को, तब तक मैं छूट नहीं सकती। व्यवहार करो, मना नहीं है, व्यवहार करना है सारा, पर सजगता के साथ व्यवहार करना है। अब सजगता के साथ व्यवहार करेंगे तभी अपना काम बनेगा, नहीं तो वो तो चाशनी के लेप लगा रहे हैं संसार वाले, अपनी ही पूर्ति करवा रहे हैं हमसे, और हम इन इंद्रियों को उनकी चापलूसी में आकर खर्च कर रही हैं। खर्च देखो वैसे भी होगी, वैसे भी होगी, पर संसार में जब होती है ना तो वो संस्कार लेकर आती है। फिर वो संस्कार हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। वो वाले संस्कार हमारा बहुत टाइम खा जाते हैं। अब जब हम काट नहीं सकते तो मत लेना वो संस्कार भी, व्यवहार कम से कम कर दे। अब इसलिए कहते हैं सम मन को सर्व ओर से निरोध करके उसमें स्थित करना, तभी गुण साम्य अवस्था आएगी। नहीं तो ये मन ही तो एक एक गुण उठा रहा है। वो मेरे को अच्छा लगता है तो उसके साथ राग हो जाएगा, अगर सामने वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता तो उसके साथ द्वेष हो जाएगा। अब ये मैंने क्या उठाए, गुण उठाए ना, कि जो मेरे अनुकूल चलेगा वही तो मेरे को अच्छा लगेगा। उसके गुण मेरे गुणों से मेल खा रही हैं तभी तो अच्छा लग रहा है ना मेरे को। वो मेरे अनुकूल ही तभी होगा जब दोनों के गुण मिलेंगे। अब जब दोनों के गुण नहीं मिलते तो वो प्रतिकूल हो गया। अब प्रतिकूल किसको अच्छी लगती है? प्रतिकूल अवस्था खुद की भी नहीं अच्छी लगती तो सामने वाले की क्या अच्छी लगेगी। अब यही ज्ञान अगर जब तक हम नहीं लेते तब तक हम भी इन्हीं गुणों में उलझते रहेंगे। पर गुणों को आने जाने वाला देखते रहें, क्योंकि ये गुणों का बना हुआ है। गुण ही गुण आपस में बरत रहे हैं, देखे छोड़ दो, जरूरी उसमें उलझना है। जब मैं किसी बात को लूंगी ना तभी मेरे को दुख लगेगा, पक्की बात है ये, है ना। हम जब किसी बात को लेते हैं तब जाके हमें उसको चुभता है वो अंदर। मैं ले गई, वो गुण ना देखा मैंने, वो खाली शब्द ना देखा, शब्द को चेतन बना दिया मैंने। चेतन बनाया तभी लगा, नहीं तो शब्द की क्या औकात, मेरे को टच भी हो सके। अगर लेना भी है तो गुरुदेव के महावाक्य के अपने पास कम है। अगर शब्दों को हमने लेना भी है, आदत पड़ी हुई है लेने की कुछ ना कुछ, तो इन महावाक्यों को क्यों ना लें हम, इन महावाक्यों को क्यों ना पकड़ें हम। अब यही गुरुदेव कहते हैं इन 3 पुष्पों द्वारा परमात्मा का स्मरण होता है। कौन से 3 पुष्प बताए? अब बोध, सम तो तीसरा था, सम्यक, बोध, सम्यक और सम। बोध वो समझो, सम्यक सही सही देखें, यथार्थ देखें, और सम गुण साम्य अवस्था, गुणों को आते जाने वाला हम देखें, तब जाके हम इस संसार से छूट पाएंगे। मन केवल इस प्रकार निर्गुण स्वरूप में स्थित होगा, नहीं तो अपने पास और कोई साधन नहीं है। मन को स्थित करने का और कोई साधन नहीं है, इसको काम देना पड़ेगा मन को, है ना। खाली मन शैतान का घर बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अब वो खाली जो रहेगा तो संसार कचरा ही तो लेगा, कचरा स्वतः आ जाता है। कचरे के लिए हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ सफाई में करते हैं। अब इसलिए कहते हैं यदि मन केवल इस प्रकार निर्गुण स्वरूप में स्थित ना हो सके तो हृदय में ओंकार का उच्चारण करें। अहम ग्रह उपासना बता रही है। अगर खाली वो देखना नहीं आता, हमें समझ में नहीं बैठता, तो ओंकार, वो मैं हूँ, उसका उच्चारण करें, या ब्रह्म का उच्चारण करें, अहम ब्रह्म अस्मि। पहले ये तेल धारावत चलाएं तो सही, फिर जाकर उसमें स्थिति टिकेगी। सर्व ओर से मन को हटाकर ओंकार में मगन हो जाएं और तत्पश्चात ओंकार का अर्थ विचार करें। उससे पहले विचार आएगा ही नहीं, है ना। सत्व गुण में आता है ना,
सत्वगुणी जो व्यक्ति होगा उसके अंदर ज्ञान ठहरेगा। अब जब ज्ञान ठहरेगा तभी वो उसको खोलेगा। कोई वस्तु अंदर होगी तभी कुछ बनाया जाएगा। जब अंदर से खाली होगा तो बनाएगा क्या? वो बनाएगा क्या तो खाएगा क्या? खाएगा क्या तो तृप्ति कैसे होगी? पेट कैसे भरेगा? तो सबसे पहले अगर नहीं आता कुछ तो खाली शुभ कर्म करें, शुभ उपासना, कर्म और उपासना दोनों कर लेके चलेंगे तभी अंतःकरण हमारा खाली होगा संस्कारों से। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।